तो धुनार घाट से निकलने के बाद तो चलो जीवन में बहुत चीज़ें हुई और 12वीं के बाद मैं भी चले गया था पढ़ने। ये धुनार घाट की तरफ तो वैसे मैं जब भी गुजरा तो मैंने उस बिल्डिंग को जरूर देखा होगा जहाँ मैंने वो बिल्डिंग अभी भी है। मतलब गाँव से बाहर निकलने के बाद पहला ये क्षेत्र है क्योंकि यही था मेन बाजार, क्योंकि यहीं हम गलियों में खेलते रहते। कभी गैरसैंण को लेकर मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं कि भाई मैं राजनीति में हूँ तो भाई अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से, क्योंकि आज हमारे धुनार घाट में आने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भंडारी जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धुनार घाट और यहाँ पे महोदय पहुंच चुके हैं। उनकी स्वागत की यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है। शायद हम थोड़ा यहाँ पे लेट से आए। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारे जो है अध्यक्ष महोदय जी को माल्यार्पण करें। और किसी के साथ हमारे जो पन्ना दीदी जी आखिरी अनुरोध है कि कुंवर सिंह भाई साहब जी का भी स्वागत है। बेटा हूँ मैं, आपका क्या है। और अंत में श्रीमती संगीता शाह जी, उनसे अनुरोध करूँगी कि हमारे भाई जी ब्लॉक अध्यक्ष उनका जो स्वागत है। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा स्वागत गीत मैं गाना चाहूंगी। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथि में सरताज है। हमारी दीदी जी श्रीमती सरोज साई को मैं कहना चाहूंगी कि 2 शब्द यहाँ पर कहे। श्रीमती सरोज साई दीदी जी हमारे। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और मेरा मायका भी यहाँ पे है, समझ गया मेथी से, है ना। तो आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और आज नगर पंचायत की जो शुभ बेला आई है, अभिनंदन स्वागत। मेरा छोटा भाई विनोद, आपको भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। संजय कुमार, जग्गी भाई, भूपी भाई और मुन्ना भाई, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बुलंदियों तक पहुंचाया है, तो इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से एक विश्वास जगाना चाहती हूँ कि मोहन भंडारी इसमें बिल्कुल खरा भंडारी ने जो इस क्षेत्र की जो समस्या थी, उन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ा है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं मैं उन पे काम ना बच्चा समझ करके, जैसे तुम अपने बच्चे के साथ खड़े होते हैं वैसे ही आप लोगों को उसके साथ खड़ा होना होगा, ताकि हमारा गैरसैंण का विकास निरंतर हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार यहीं पर समाप्त करती हूँ। यहाँ पर जितने भी मातृशक्ति हमारी आई है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। चुनावी जो ये मेला था, धन्यवाद के क्रम में हम आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। साथ में बैठे हुए हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय श्री दान सिंह नेगी जी, श्री दीवानी राम जी, जो कि इस समय हमारे एससी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सेवा दल के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, हमारे सह प्रभारी भी रहे और जिन्होंने पूरी इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाई, आदरणीय विनोद कुमार जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी संजय कुमार जी, भूपेंद्र नेगी जी, जगदीश नेगी जी। कार से आप लोगों ने बहुत भूमिका निभाई इस चुनाव में, ऐसी परिस्थितियों में कि जब जो दूसरा प्रत्याशी था इसी वार्ड से था और आप मुझे पता है कि आप किस मझधार में थे। आपने जैसा भी जनादेश दिया उसके लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि आपने इस समय हमें एक प्रकार से बहुत अवगत में थे हम कि वार्ड नंबर 6 से जो हमारा ये धुनार घाट है, वोट इधर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे समीकरण बनते हैं कि यार वो उनका वार्ड है, वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे वो लोग भी ऐसा बोल रहे होंगे, हो सकता है कि वहाँ से वोट नहीं मिल पाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये प्रत्याशी के तौर पर हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भंडारी को उन्होंने चुना, मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जिस अपीलों को लेकर, जब हमारा अपील पत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस अपील पत्र को लेकर हमारे मोहन भंडारी ने चुनाव लड़ा है, उस अपील पर हम सार्थक होंगे। हम आपके बीच सदैव बिना आपको पूछे, जब भी इस क्षेत्र में, इस धुनार घाट क्षेत्र में जब भी कोई कार्य होगा तो ऐसे ही पहले बैठक कराई जाएगी, सार्वजनिक मुद्दे उसमें पहले देखे जाएंगे, जैसा आप लोग चाहोगे उसके अनुसार काम होगा। और अधिक न कहते हुए एक बार पुनः समस्त मातृशक्ति का, समस्त बुजुर्ग बंधुओं का, जितने भी यहाँ पे युवा हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोहन भंडारी जी को
अपना अध्यक्ष चुना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस कर्म में आपने जैसा सोचकर इनको अध्यक्ष बनाया है, हम पूर्ण रूप से आपका उस कार्य को करने में सार्थक होंगे। ज़्यादा न कहते हुए मैं एक बार सभी माताशक्ति को प्रणाम करता हूँ। याद होगा उसको ना हो, ये हमें पता नहीं, इन्हीं के मकान पे रहते हैं, यहाँ छोटा था, उसको हो याद भी नहीं हो गया पसंद के मेरे, लेकिन उसका बचन इसी गलियों से गुजरा है। हम आशा करते हैं इन गलियों का भी ख्याल पक्का रखेंगे। ठीक बात कर रहे हो। बदल गए लेकिन बहुत ज़्यादा। धुनार घाट में हमारी प्रॉपर बैठक नहीं हो पाई थी, तो आपका जो विज़न था, आप धन्यवाद के क्रम में जो कुछ भी कहना चाहेंगे तो उस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय मोहन भंडारी जी। पहले तो आप लोग जिस जगह रह रहे हैं तो मैं समझ रहा था कि आप लोगों के लिए कितनी समस्याएं हैं, और समस्याएं तो नहीं है वैसे। मैं जब मतलब कि यहाँ रहा हुआ तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहीं हम गलियों में खेलते रहते, कभी किसी ने, अब पता नहीं उनमें से बचपन में कौन रहा होगा, आप लोगों में से शायद आप तो सब बचपन से बूढ़े हो गए। याद अभी नहीं जो बोलेगा हाँ मेरा दोस्त था ना। हाँ, वो हमारे भतीजा आए थे, कह रहे थे हम दोस्त करके। अच्छा, उमो कम जी नाम है दगड़ी सी कमा याद ओमी ओमी हम हम तो कई बार स्कूल में कपड़े धोने में जाते पीछे, हम बच्चे लड़कियों की शादी होगी, लड़के नौकरी पर चले गए। मैं रह गया। आदर जी ने शादी नहीं करी, हम मैं ऐसे ही रह गया। हो बस अब करेंगे शादी। कर दिया कि एक शादीशुदा कभी सुधर जंजाल लग जाता ना। ऐसा मत करो कि शादी। तो ठीक है, गैरसैंण में मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद तो धुनार घाट से निकलने के बाद तो चलो जीवन में बहुत चीज़ें हुई, और 12वीं के बाद मैं भी चले गया था पढ़ने ये धुनार घाट तरफ। तो वैसे मैं जब भी गुजरा तो मैंने उस बिल्डिंग को जरूर देखा होगा जहाँ मैंने, वो बिल्डिंग अभी भी है। मतलब गाँव से बाहर निकलने के बाद पहला ये क्षेत्र है, क्योंकि हाँ, क्योंकि यही था मेन बाजार। तो ठीक है, ये जब भी बिल्डिंग आती है याद आता है, तो ये मेरे को अपना घर जैसा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोगों के बीच में भाषण भी क्या ही मेरे को देना है, बस ये है कि हमारा कुछ गैरसैंण को लेके मेरी भी जिम्मेदारियां हैं कि भाई मैं राजनीति में हूँ तो भाई अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ, चाहे हॉस्पिटल है यहाँ के बच्चों के लिए है, चाहे आने वाले जो हमारे छोटे छोटे भविष्य, कैमरा लेके खड़ी है क्या, जो इन्होंने क्या करना है आगे, मतलब जैसे हम लोग है ना कि 12 के बाद बिल्कुल भटक गए कि हमने करना क्या है, और वहाँ जाके हम लोग करना इंजीनियरिंग करने गया था और पहुँच गया नेतागिरी में। हाँ, नेता बन के यहाँ हूँ, के इंजीनियर है सारे। तो कहीं ना कहीं भटकाव तो है ही, हमारे बच्चों को समय पे हर चीज़ें उपलब्ध नहीं है, है ना। तो इन चीज़ों के लिए लड़ना है। आने वाला 5 साल मुझे केवल अपने बच्चों, ताकि ये जब 12वीं पास हो ना तो इनके दिमाग में क्लियर हो के हमें करना क्या है ना। और 12वीं तक हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हों जो मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी चीज़ में प्रतिभाग कर रहे हों, तो हमने ऐसा भविष्य तैयार करना है। और उसके साथ साथ हमने महिलाओं की जो समस्या इन्होंने बताया, हॉस्पिटल की डिलीवरी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको भी देखना है, ग्राउंड का है, और अलग अलग हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, चाहे पॉलिटेक्निक है, रोजगार के लिए हमने किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार मेला लगाना है गैरसैंण में, चाहे छोटे छोटे सुंदर भी इस जगह को बनाना है गैरसैंण को। होने को राजधानी है पर यहाँ पे एक एसडीएम भी नहीं है, तो उसके लिए बोला कि भाई कुर्सी पे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक एसडीएम नहीं आएगा। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें करनी है समय के साथ, और आप लोगों के सामने मेरे को सच में भाषण देने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है। मैं अपने मोहल्ले में भी आज तक सैनिक कॉलोनी में कोई भाषण नहीं दिया, वो अपने तो जो भी समस्या है ना, कभी भी बेटे की तरह बोलना कि बेटा ये काम कर दे, ऐसा मत बोलना कि एक अध्यक्ष के तौर पे कि अध्यक्ष बेटा ये काम कर दे, बोलना ये चीज़ हो रहा है। तो हमसे मतलब कि वहाँ पे जो भी हमारे पास कोर्स होगा, जितना पैसा होगा, उसमें जो सबसे अच्छा बनेगा वो मैं आप लोग के लिए करूँगा। उसमें आप लोग निसंदेह मतलब निसंकोच रहना, एक बेटे के तौर पे लेना मेरे को, हमेशा अध्यक्ष के तौर पे कहीं मत देखना। बाकी यह है कि साथ आप लोगों ने बचपन में यहाँ पे देखा है, तो जब तक मैं राजनीति में और आगे नहीं बढ़ जाता तब तक आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सिर पे चाहिए। बाकी मैं अच्छा बुरा जैसा भी होऊंगा, आप लोगों ने अपना बेटा समझ के आपको हमने अभी बहुत आगे तक ले जाना है अभी। तो ये हमारे बीच है। अब जब तुमने कदम रखी दिया तो अब जब तुमने राजनीति में कदम रखी दिया तो आगे ले जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी मेरे लायक कुछ भी हो तो आप लोग बिल्कुल बोलना भाई की तरह, बेटे की तरह, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। और अभी हम लोग आ रहे हैं शाम को घर को, और भैया लोग यहाँ पे बंदरों को खिला रहे हैं बिस्किट। देख सकते हैं आप कितने सारे बंदर यहाँ पे बिस्किट खाने के लिए पहुँच चुके हैं। अंधेरा भी होने को है और हम जाते हैं अभी घर को। तो गाइज़ कल को रिया जाने वाली है, तो आज मैंने उसके लिए स्पेशली गाजर का हलवा बनाया।
तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ। शुभ रात्रि, बाय।